ये की सरकार बहुत सरकार है। ये कि मोदी जी की सरकार बिल्कुल पॉपुलर है। हो सकता है कि अगस्त में ये सरकार नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन 10-12 सीटें बेईमानी करके आपको हरवाया गया, कुछ 12 वोट से हराया गया। आप देख सकते हैं कि आरक्षण जो हम लोगों ने 75% बढ़ाया था, उसको जो है रोकने का काम इस बीजेपी के लोगों ने कर दिया। आज राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस है। राजद कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कई वरीय नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने लालू और तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया। दोनों को चांदी का मुकुट पहनाया गया। 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि हम लोगों ने पिछले 27 सालों में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। उतार चढ़ाव के कारण राजद मजबूत हुआ है। तेजस्वी के नेतृत्व में आगे की लड़ाई को लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत कमजोर है। इस साल अगस्त तक ही यह सरकार चलेगी। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है और यह अगस्त तक ही गिर सकती है। आप सभी नेताओं से अपील है कि चुनाव कभी कर सकते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है। दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल पॉपुलर है। हो सकता है कि अगस्त में ये सरकार नहीं है, काफी कम है। और इस लड़ाई को हमने दिया है और आपका भरोसा किया। पार्टी को मजबूत करिए। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने पिता के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि केंद्र की सरकार 5 साल नहीं चलेगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार 2024 में या 25 में विधानसभा चुनाव कराएंगे, राजद ही सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि थोड़ा और मेहनत करते तो ज्यादा सीट जीतते। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि हम लोगों को 10 से 12 सीटों पर गलती करके राजद को हराया गया। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी है। जाति आधारित गणना और 75% आरक्षण सीमा बढ़ाया। भाजपा सत्ता में आते ही 75% आरक्षण को रोकने की साजिश रची। उन्होंने कहा कि संविधान और आरक्षण विरोधी है। तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। 3 लाख नौकरियों का प्रावधान फाइल भी बढ़ा दिया था। हमारे गठबंधन ने 9 सीटें जीती हैं। पिछले बार मात्र 1 सीट पर हम लोग लोकसभा जीते थे और उसके बाद ठीक 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीटें नहीं आई थी। वही राज्य की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके हम लोग बने, सबसे बड़ा दल बने, सबसे ज़्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के बने, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल को मिला। आप ये कह सकते हैं कि आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन 10-12 सीटें बेईमानी करके आपको हरवाया गया, कुछ 12 वोट से हराया गया, कुछ 100 वोट से हराया गया। लेकिन हम लोग सत्ता में आए और हम लोगों ने हमारे दल का जो कमिटमेंट था उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। सबसे बड़ी बात, जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और पूरी पार्टी जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जाति आधारित गणना, जो हम लोगों का संकल्प था कि अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोग जाति आधारित गणना हम लोग कराएंगे और उसी के अनुपात जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना आरक्षण में बढ़ोतरी हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने केवल 17 महीने में तो वो महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें अति पिछड़े समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, सबके
आरक्षण को जो है सीमा को बढ़ाया गया और EWS जो 10% था उसको भी रखा गया, यानी टोटल 75% जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन आप देखिए उस समय भी हम लोग कहते थे कि भाजपा जो है संविधान विरोधी लोग, ये लोग आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं, ये लोग आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं। भाजपा सरकार में आई, NDA के पूरा सरकार बना बिहार में, और आप देख सकते हैं कि आरक्षण जो हम लोगों ने 75% बढ़ाया था उसको जो है रोकने का काम इस बीजेपी के लोगों ने कर दिया। अब पर जो भी बहाली होगी, अभी जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें आरक्षण का लाभ हमारे बिहार के लोग उठा नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग लगातार कहते थे भाजपा जो है संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। सीमा को नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी भी दिया, जो देश में किसी भी सरकार ने एक साथ इकट्ठे 5 लाख नौकरियां और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन जो हम लोग करके आए वो आज तक जो है कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का सबके मानदेय को हम लोगों ने जो है दुगुना करने का काम किया।